हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 5 जून को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। प्लस हम लोग ये देखने वाले हैं आज के दिन बहुत ही ज़्यादा गिरा है तो हमारा आगे का स्टेप क्या होना चाहिए और लंबे समय में ये किस तरीके से ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करने वाला है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूँगा तो आज के दिन जो गिरावट हुई है वो लगभग लगभग आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 6 साढ़े 6 के आसपास, साढ़े 5% के आसपास की क्लोजिंग मिली है, लेकिन गिरावट आज ज़्यादा हुई थी। तो कहीं न कहीं जो बाइंग लेवल था अगेन उसी लेवल के आसपास ये आके ट्रेड करने लगा एंड एक अच्छा यहाँ से पुल बैक हम लोग को देखने को मिला है। तो जो चीज़ एक्सपेक्टेड है, ठीक है? जो चीज़ अभी एक्सपेक्टेड है, अभी के हिसाब से, अगर कल वैसे ही अभी शाम को नतीजे आ जाते हैं और वैसा ही यहाँ पे जैसा अभी जो चीज़ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही नतीजा आता है, तो यहाँ पे जो अभी है, ठीक है? यहाँ पे एक हॉल्ट टाइप कैंडल यहाँ पे हम लोगों को कल के दिन देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सपेक्टेड था, मतलब जो भी लास्ट में ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही मार्केट यहाँ पे वैसा ही रिजल्ट आ रहा है। तो ये यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे फॉल हुआ है, यहाँ पे अभी ये हॉल्ट करेगा और इनसाइड कैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग चले जाते हैं। अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लेटेस्ट स्विंग कहाँ का है? यहाँ पे लगभग 1371 के आसपास है, ठीक है? 1371 के आसपास है और ये एक ज़ोन है 1380 से लेके 1310 का। अब ये अगर ये यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा खासा इस मंथ में फॉल हो चुका है। तो अगर इसको कंटिन्यू भी होना है तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करके होना होगा, ऐसा नहीं होगा ये इसे ब्रेक करके नीचे की ओर चला आएगा। क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये जो लेवल था एक ब्रेकआउट लेवल था, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 2 कैंडल रुकने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर गया है। तो एक ब्रेकआउट लेवल है और जब भी ब्रेकआउट लेवल के आस-पास कोई भी शेयर आता है, तो वहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो भले ही किसी भी न्यूज़ की वज़ह से कोई भी शेयर बहुत तेज़ गिरता है, ठीक है? लेकिन ये जाके रुकेगा कहाँ? जो भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, उन लेवल्स के आस-पास रुकेगा, ठीक है? बहुत से इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स को ये ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा है, लेकिन ब्रेक करने के बाद रुकने के लिए इसको नेक्स्ट सपोर्ट ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी बीच में जाके ये रुकने लगेगा, राइट? तो भले ही यहाँ से यहाँ गिर गया, इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन रुका कहाँ पे? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आस-पास आके। तो अभी कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन हम लोग यहाँ पे एक हॉल टाइप सिनेरियो देख सकते हैं। अगर जो भी एक्सपेक्टेड है, उसके अपोज़िट में कुछ रिज़ल्ट लास्ट लास्ट में आता है, तो हम लोग को गैप अप ओपनिंग भी मिल सकती है। और अगर जैसा कि मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये नीचे की ओर आ गया है एंड अपोज़िट कुछ रिज़ल्ट आता है, तो इसमें गैप अप ओपनिंग हो जाती है, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने जिस वज़ह से बेचा है, ठीक है, वो यहाँ पे जस्टिफ़ाई नहीं हो पाएगा एंड इसीलिए हम लोग को एक अपोज़िट वे में मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर भी जो भी मोमेंटम होगा इस कैंडल के अंदर ही होगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के दिन। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखेंगे तो आज के दिन का जो मोमेंटम है यहाँ पे, अभी यहाँ पे पीछे की ओर जाते हैं। अब देखिए किस तरीके से इसने काम किया। ये एक सपोर्ट लेवल था, तो पहले तो यहाँ पे ये रुकने की कोशिश किया और यहाँ से बाउंस बैक दिया। फिर यहाँ ब्रेक किया, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होता है ये ब्रेकआउट लेवल, ठीक है? इन लेवल्स के आस-पास, तो यहाँ पे इसने रुकने की कोशिश की है, तो बिल्कुल टेक्निकल यहाँ पे काम किया है, ठीक है? अब ये इन लेवल्स के बीच में जब ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये लेटेस्ट स्विंग हमारा यहाँ पे इंटैक्ट है, तब तक हम लोग यहाँ पे डरने की बात नहीं है। डरने की इन द सेंस बहुत ज़्यादा अगेन यहाँ पे 1-2 दिन में फॉल होगा ऐसा नहीं दिख रहा है। हो सकता है कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो तो इसके अंदर ही पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर दे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग भी होता है, ठीक है? यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग भी होता है तो इन सपोर्ट से इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए और इन लेवल्स को जिस तरीके से ये लेवल आज के दिन यहाँ पे काम किए हैं, बिल्कुल कल के दिन भी काम करना चाहिए। अगर किसी भी सेकंड ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको ये देखना है कि 1427 के पास हमारा एक ऐसा स्विंग है, 1440 के पास ऐसा स्विंग है जहाँ से इस रैली का स्टार्ट हुई है। तो किसी भी सिनेरियो में ये यहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करने के लिए आके इसके आस-पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये लेवल ब्रेक होगा, अदरवाइज़ इस तरीके से ब्रेक होने वाला नहीं है। तो अगर कल के दिन यहाँ पे आके टाइम पास करता है, स्पेंड करता है और उसके बाद ब्रेक डाउन कर देता है, लगभग 4-5 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद, तो ये भी लेवल ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर हॉल्ट हो रहा है। यहाँ पे बायर्स इस शेयर को हाथ नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। ऐसे सिनेरियो में यहाँ पे फिर से एक हम लोग को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से कल के दिन एचडीएफसी बैंक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले बहुत ज़्यादा सोचें। जैसा मैंने आपको कल बता के रखा था, हर चीज़ में एक ऐसा लगा के रखें, अगर लगा के रखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है।
वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।